Okay, so the next topic we will discuss is the molecular orbital theory, or simply called as MOT. This was presented by Hans and Mulliken in order to address the discrepancies present in the previous theories, like immunity. Although there was pretty much clear explanation regarding the bond formation, but there was no information regarding the magnetic behavior of the molecules. Whether a molecule will be paramagnetic or diamagnetic, there was no such information present in BBT or even in Vesper theory, right? So, molecular orbital theory not only explains the magnetic behavior but also it explains the bond formation, right? So, इसमें हम मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी जानेंगे कि एक मॉलिक्यूल जो है वो डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, वेदर वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, अनअफेक्टेड होगा, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। इवन इसकी मदद से हम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को भी जानेंगे कि आपके पास एक मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। सिमिलरली इसके जरिए हम फिजिबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल भी जानेंगे कि एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन पॉसिबल भी है या नहीं, वो इतना ज्यादा स्टेबल होगा कि वो एग्जिस्ट करेगा या वो इतना अनस्टेबल होगा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकेगा। जब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो इसका मतलब है वो उसकी फॉर्मेशन फिजिबल नहीं है, वो नहीं बन सकता। इसी तरह इसके जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स बनेंगे, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन अ मॉलिक्यूल। दो एटम्स आपस में अगर मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो कितने बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसके मेन पॉइंट्स हैं उसको पढ़ते हैं, मेन पोस्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स जो MOT के हैं। The very first point is the atomic orbital in the valence shell of combining atoms overlap in pairs to form molecular orbitals. आपके पास atomic orbitals ये क्या करेंगे, overlap करेंगे to form molecular orbitals. Atomic orbital overlap करेंगे और molecular orbital बनाएंगे। This is the first point of MOT. Atomic orbital it belongs to a specific atom. वो दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिक्स होंगे। तो जब एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल, ये विंडो क्लोज करें, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिक्स होगा तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एनर्जी एंड साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी द सेम बिफोर ओवरलैपिंग, व्हाइल आफ्टर ओवरलैपिंग देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, देयर एनर्जी plus their orientation must be same. जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल जब दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिक्स होगा तो दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए, तब उनकी मिक्सिंग होगी। दोनों का ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, तब उनकी मिक्सिंग होगी। अगर दोनों का ओरिएंटेशन डिफरेंट है फिर मिक्सिंग उनकी नहीं हो सकती। अगर दोनों की एनर्जी डिफरेंट है फिर उनकी मिक्सिंग मुश्किल होगी। बात समझ में आ रही है? तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, उनकी एनर्जी और उनकी ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए। और जब वो मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास बन जाता है, इसमें इन एटॉमिक ऑर्बिटल की जो आइडेंटिटी है वो क्या हो जाती है, वो लॉस्ट हो जाती है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास बन जाते हैं, दीज आर टोटली न्यू। इनकी एक नई आइडेंटिटी होती है, एक नई पहचान होती है, एक नई एनर्जी होती है, एक नया ओरिएंटेशन इनका होता है, एक नया इनका शेप होता है।
तो जिस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल थे, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसकी तरह नहीं होंगे। जिस तरह हम पढ़ते हैं ना कि एलिमेंट्स कंबाइन होकर जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। मसलन हाइड्रोजन जो है वो गैस है, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, दोनों मिलके वाटर बना लेता है, वाटर लिक्विड है। तो वाटर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से डिफरेंट है, ऑक्सीजन से डिफरेंट है। या अगर आप देखें सोडियम जो है एक्सट्रीमली टॉक्सिक एक मेटल है, वाटर के साथ अगर वो मिलता है क्या करता है? एक्सप्लोड होता है, एक विगोरस रिएक्शन करता है वाटर के साथ। क्लोरीन जो है वो एक टॉक्सिक गैस है, अगर आपने उसको इनहेल कर दिया वो आपकी डेथ की रीजन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर सोडियम और क्लोरीन को आप मिक्स कर दें, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, हम शौक से खाते हैं। पानी के साथ मिला लें, थोड़ा सा नींबू भी साथ मिला लें, स्कंजबीन बन जाता है, आप शौक से पीते हैं उसको, ठीक है। अब इसमें सोडियम वाली प्रॉपर्टी किधर गई, क्लोरीन वाली प्रॉपर्टी किधर गई, क्यों वो लॉस हो जाती है? तो जो सबसे बेसिक चीज है वो यहाँ पे ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जब अपनी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, एक नया ऑर्बिटल आपके पास बन जाता है जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसी तरह जो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं दे मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? दो ही बनेंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इसका मतलब है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए, क्या बन गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। जितने इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल दे मस्ट बी सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, उधर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम होगी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर एग्जांपल ये मिक्स हो रहा है दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, तो इसके नतीजे में कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 2 बनेंगे। अब जब 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे तो इस तरह होंगे। ये अगर फॉर एग्जांपल एनर्जी है तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ये है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास बन जाते हैं ये क्या है? दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इनकी एनर्जी ये है जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। इसकी एनर्जी ये है, एटॉमिक से क्या है? ज्यादा है। तो मतलब जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। उसमें हाफ जो है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी और जो बाकी हाफ है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसमें 1/2 ये है, क्योंकि 2 मिल रहे हैं तो 2 बनेंगे, तो एक उसका हाफ होगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, एक की एनर्जी ज्यादा होगी। जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या सिंपली इसको हम कहते हैं BMO। अगर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा है तो इसको हम सिग्मा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। अगर ये पाई है तो इसको हम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। जो आपके पास जिसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है उसको हम एंटी बॉन्डिंग कहेंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या सिंपली ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इसमें ये ऑर्बिटल आपके पास सिग्मा है तो इसको हम सिग्मा स्टार कहेंगे, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर ये पाई है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो एंटी बॉन्डिंग होगा
सिग्मा स्टार या पाई स्टार से रिप्रेजेंट होगा। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो सिग्मा या पाई से रिप्रेजेंट होगा। एंड वंस अगेन जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हाफ की एनर्जी कम होगी जिसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और हाफ की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक हो गया। इसमें जो सिग्मा और सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार है, उसका कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो हमने वीबीटी में पढ़ा है। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैप से मिक्स हो रहे हैं, उनकी मिक्सिंग अगर लीनियर ओवरलैप के जरिए है तो आपके पास सिग्मा बनेगा। तो जो सिग्मा बनेंगे उसमें एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा स्टार होगा, या हाफ जो है वो सिग्मा होंगे, हाफ सिग्मा स्टार होंगे। और अगर आपके पास साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है ऑर्बिटल्स का तो इसके नतीजे में पाई बनेगा, तो इसमें हाफ पाई होंगे और हाफ जो है वो क्या होंगे, वो पाई स्टार होंगे। ठीक है। अब आपके पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ गए। अब जब इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जांपल यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम करेंगे वो किस तरह करेंगे? जो दो इलेक्ट्रॉन है, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहां पे किस तरह होगी? अकॉर्डिंग टू द अप्पा प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द हंस रूल, अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब बात कहता है कि एनर्जी ऑर्डर को फॉलो करना है। लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा अकॉर्डिंग टू अप्पा प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में अगर है तो उसका स्पिन अपोजिट होगा, एक प्लस हाफ दूसरा माइनस हाफ। और हंस रूल कहता है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सेपरेटली पुट करेंगे, इसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग होगी। ठीक है। तो ये तीनों रूल आपने फॉलो करने हैं। अगर इसमें एक रूल को आपने स्किप कर दिया फिर आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो गलत होगी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह होगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक फिर इधर आएगा, ऐसे ही होगा ना? सही है। Is this according to the Ampere principle? Is this according to the Hard's rule? आया ये दोनों सेम एनर्जी के हैं, इसमें कम एनर्जी किसकी है? इसकी कम है ना, इसकी ज्यादा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? इधर आएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ऊपर क्यों जाएगा? यहाँ पे एक की मजीद गुंजाइश है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब यहाँ पे एक की गुंजाइश है तो ऊपर जाने की क्या जरूरत है? ये उस केस में आता अगर आपके पास यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स होते तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता। डीजेनरेट ऑर्बिटल अगर होते तो ये ऑर्बिटल डीजेनरेट नहीं है। जब डीजेनरेट नहीं है तो पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करो, उसके बाद ऊपर जाओ। ये हाफ फील्ड हम तब करेंगे, हंस रूल तब फॉलो होगा जब आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो। जिस तरह ये मैंने लिख लिया, ये डीजेनरेट है, सेम एनर्जी है दोनों, तो एक यहां पे एक यहां पे। अगर आपके पास एक ऑर्बिटल ये है तो दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। तो जो लोअर एनर्जी पहले उसको फिल करो। इसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं दोनों वहां पे पुट करके विद अपोजिट स्पिन, फिर उसके बाद कोई अगर इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर लेके जाओ। ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन यहां पे आ जाएंगे। अगर कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो इधर आएगा, अगर चौथा इलेक्ट्रॉन है फिर इधर आएगा। इज इट क्लियर नाउ? याद होगा? अच्छा, जो जनरल ऑर्डर है आपका एनर्जी का वो किस तरह होगा? जनरल ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में सबसे पहले एक चीज मैं मजीद इसको इलैबोरेट कर देता हूं। इसमें आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक s है, ठीक है, s ऑर्बिटल, और ये मिल रहा है दूसरे s के साथ, तो इसके नतीजे में एक ये बनेगा बॉन्डिंग s
और एक एंटी बॉन्डिंग S बनेगा। इसको हम सिग्मा स्टार S कहेंगे, इसको सिग्मा S कहेंगे। ये मॉलिक्यूलर है। आप U भी देख सकते हैं इस तरह, और आप यूं भी कर सकते हैं कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल आपने इस तरफ पे ले लिया, एक एटॉमिक ऑर्बिटल को आप इस साइड पे लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इस तरह। तो ये दरमियान में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाते हैं। इस साइड पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इस साइड पे दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। ये तो S का हो गया। S हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो ये सिग्मा S और सिग्मा स्टार S बन जाएगा। P अगर आपके पास है तो यू नो P हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, Px, Py और Pz। इस साइड पे भी Pz, Py, Px में तीन मैंने लिख दिया। अब एक एटम के p ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के p ऑर्बिटल्स के साथ अगर मिलेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने की हमारे पास गुंजाइश है? कितने बनेंगे? तो 6। तीन ये है, तीन ये है, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे उतने ही आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इसके नतीजे में आपके पास 6 बनेंगे। अब 6 जो ऑर्बिटल्स आपके पास बन जाते हैं, इनकी एनर्जी ऑर्डर क्या होगी? अब सबसे पहले तो ये देखें कि आपके पास सिग्मा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कितने बनेंगे, पाई कौन से बनेंगे, कहां पे बनेंगे, एनर्जी उनकी कैसे होगी। तो जब p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? सबसे पहले किस बॉन्ड की गुंजाइश होती है कि वो बन जाए? सिग्मा। सिग्मा जो पहला बॉन्ड बनते कौन सा होता है? सिग्मा होता है, क्योंकि p जो है वो जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? लीनियर ओवरलैप होगा। ये जो आपके पास एक पेन दे मुझे, ये देखिए ये इस तरह होते हैं p, ठीक है, Px, Py, Pz नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास जो है ये, अब ये मेरे जो फिंगर्स हैं इनको आप ये पेन वाला वो समझ लें, सही है। तो एक p ऑर्बिटल ये हो गया, एक p ऑर्बिटल ये हो गया, एक p ऑर्बिटल ये हो गया। तो जब ये आपस में मिक्स होंगे सबसे पहले ये इधर आएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये जो दो वर्टिकल्स हैं ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो एक पाई बन जाएगा, और ये जो पेन वाला हो, ये मेरे उंगली वाला जो है ऑर्बिटल, ये भी पाई बनाएगा। तो एक पाई इस तरफ बन जाएगा, एक पाई इस तरह बन जाएगा, और ये क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा। तो सबसे पहले कौन सा ओवरलैप होगा? सिग्मा होगा। जब सिग्मा हो जाता है उसके बाद बाकी दोनों पाई बनाएंगे। क्लियर हो गया? ओके, सो इसमें सबसे पहले आपके पास सिग्मा बन जाएगा। जो भी दो मिल गए, Px अगर Px के साथ मिल गए, या Py अगर Py के साथ मिल गए, या Pz अगर Pz के साथ मिल गया, ठीक है, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। लेट्स से मैं Px को हम कंसीडर करते हैं कि ये सिग्मा बनाता है, Py भी सिग्मा बना सकता है, Pz भी सिग्मा बना सकता है। अगर Pz ने सिग्मा बनाया तो Px और Py पे पाई बनाएंगे, अगर Py ने सिग्मा बनाया तो Pz और Px पे पाई बनाएंगे। तीनों सेम है, ओरिएंटेशन सिर्फ अरेंजमेंट सिर्फ डिफरेंट है, ये ध्यान में रखें। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम Px को कंसीडर करेंगे कि ये सिग्मा बनाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, आसानी के लिए। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे सबसे पहले आपके पास चूंकि P है तो सिग्मा Px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, ठीक है। तो जब सिग्मा बन गया दूसरा क्या बनेगा? सिग्मा स्टार बनेगा। तो सिग्मा स्टार Px इधर बन जाएगा। इसकी एनर्जी जितनी कम होगी इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अब Px और Px आपस में मिल गए, क्या रहेगा? Py और Pz। तो Py कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई। Pz कौन सा बनाएगा? पाई। तो दो पाई बनेंगे, तो ये जो दो पाई बनेंगे इनकी एनर्जी सेम होगी। तो एक पाई Py होगा, एक पाई Pz होगा। तो यहां पे दो और भी बनेंगे, एक पाई स्टार Py, दूसरा पाई स्टार Pz। पाई Py अगर इधर बना है तो पाई स्टार Py इधर बनेगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग। पाई Pz अगर इधर बना है तो पाई स्टार Pz इधर बना है। तो ये एक स्कीम है, आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। अगर 1s मिल रहा है
तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अगर 2s मिल रहा है तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। 3s अगर मिल रहा है तो सिग्मा 3s सिग्मा स्टार 3s। इसी तरह 2p अगर मिल रहे हैं तो 2px सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2px। एनर्जी s की कम होती है तो सबसे पहले s आएगा, s में पहले ये, फिर ये, उसके बाद ये, फिर दोनों की एनर्जी सेम है, फिर इन दोनों की एनर्जी सेम है, फिर इसकी एनर्जी है। तो इसका अगर हम ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी किस तरह होगा? तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, वो ये होगा कि सबसे पहले सिग्मा 1s आएगा, इसकी एनर्जी कम होगी फ्रॉम सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी कम होगी सिग्मा 2s से, इसकी एनर्जी कम होगी सिग्मा स्टार 2s से, इसकी एनर्जी कम होती है सिग्मा 2px से, इसकी एनर्जी कम होती है सिग्मा 2py से, और पाई y सिग्मा ही होगा अभी सिग्मा 2px है तो ये पाई 2py होगा, और पाई py और पाई pz बराबर होते हैं हमेशा। तो अब